हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में और इसे ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है। हम इसको साथ ही इमेजेस के माध्यम से भी देखेंगे कि कौन सा जो आपकी अनुसूची है उसको इमेज से कैसे इंटरलिंक करके आपको हम याद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें करें तो जब हमारा भारत में आज़ाद हुआ था तो जो संविधान लागू किया गया था, तो उस टाइम पे जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। तो जो 8 अनुसूचियां थी उसके बाद 4 और नई अनुसूचियां जोड़ी गई, जिसको 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के नाम से जानते हैं। तो विभिन्न जब अनुसूचियां जोड़ी गई तो इनमें विभिन्न संशोधन किया गया संविधान में, उसके तहत अनुसूचियों को जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो पहली अनुसूची है, जो प्रथम अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के राज्य यानी जो 28 राज्य थे और संघ शासित प्रदेश 8 का उल्लेख किया गया है। जैसे अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो जैसे हम कोई सब्जेक्ट का फेयर कॉपी बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें हम क्या मेंशन करते हैं, नाम मेंशन करते हैं और सब्जेक्ट का नाम मेंशन करते हैं। उसी प्रकार यह भारतीय संविधान है तो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पहली अनुसूची में बात करता है। अब दूसरी अनुसूची की बात करें तो जब क्योंकि नाम तो हमारा मेंशन कर दिया गया पहले अनुसूची में, दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें वेतन और भत्ते की बात की गई है। तो वेतन और भत्ते किसके वेतन भत्ते की बात की गई है, तो जो भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का जो जज होता है, इन सभी लोगों के वेतन भत्ते की बात की गई है। तो यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे हैं, जो इमेज में दिया गया क्या दिया गया भाई, पैसे को दिखाया गया है और एक आदमी है। तो हम जब भी क्या करते हैं कि जो पैसा होता है वो 2 नंबर ही होता है। जो अधिक पैसे कमाते हैं तो उनको बोला जाता है कि इनका पैसा 2 नंबर ही है। कभी 3 नंबरी, 4 नंबरी पैसे को हम लोगों ने नहीं सुना है। जब भी कहते हैं 2 नंबरी कहते हैं, 3 4 नंबरी नहीं बोला जाता है। तो 2 नंबरी से आप द्वितीय अनुसूची को याद करेंगे। और दो दो नंबरी पैसा, पैसा किससे बेटा, वेतन और भत्ते से जुड़ा है। तो वेतन और भत्ते किसका वेतन भत्ते, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ अलग जानकारी के लिए। तो तीसरी अनुसूची हमारी अगली जानकारी है। तो यह विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, जैसे आपके मंत्री हो गए, मंत्री में जो कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जब ये अपना पद ग्रहण करते हैं तो वह शपथ लेते हैं, यानी संविधान की शपथ लेते हैं कि हम अपना जो भी काम करेंगे ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगे। तो इस प्रकार जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। तो इसको याद करने की ट्रिक यह है कि जो शपथ होता है, जो शपथ यहाँ पे लिखा गया है वह 3 अक्षर का होता है। तो वैसे 3 अक्षर से शपथ से आप तीसरी अनुसूची को याद कर लेंगे। आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ तीसरी के बाद आपका चौथी अनुसूची आएगी। तो चौथी अनुसूची में बोला गया है कि जो आपका राज्य होते हैं और जो संघीय क्षेत्र और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया जाता है इसमें। तो इसको हम जो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, यहाँ इमेज में आपका एक राजा दिखाया गया है। तो राजा क्या होते हैं, राजाओं को जो इनका राज्य होता है वह चारों तरफ फैला होता है, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों तरफ फैला होता है। तो चारों तरफ फैलने से चौथी अनुसूची हो गई। राज्य क्षेत्र यानी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा में, क्योंकि जो आपका राजा होता है उसका भी तो सभा होती है, उसके भी मंत्री आपके राज्यसभा में बैठते हैं। तो वहाँ पे राज्यों और संघीय से आपका राज्यसभा हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है पांचवी अनुसूची। जो पांचवी अनुसूची है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे आपका छठी अनुसूची। तो जो छठी अनुसूची है उसमें आपका 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अनुसूची है सातवीं अनुसूची। इसको याद करने के लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आपको एक बार में इससे जुड़े जो भी आपके सूची के विषय हैं, जैसे संघ सूची हो गया और फिर उसके बाद
आपके राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया। ये तीनों सूची के बारे में हम लोग याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो जो 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बंटवारे के बारे में उल्लेख करता है। और शक्ति बंटवारे तीन होते हैं प्रकार। एक संघ सूची का विषय होता है, एक राज्य सूची का विषय होता है, एक समवर्ती सूची का विषय होता है। तो जो संघ सूची का विषय होता है तो इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। राज्य सूची का विषय होता है जो इस पे राज्य का अधिकार होता है। जो समवर्ती सूची का विषय होता है वह समान रूप से यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं जो समवर्ती सूची का विषय है। अब चलिए इसके ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक्स में जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, तो दो लोग हैं उनकी अगर शादी हो रही है तो जब शादी हो जाती है तो पूरे फेरे कितने फेरे लिए जाते हैं? 7 फेरे। तो 7 फेरे से आपकी 7वीं अनुसूची होगी। जब दो लोगों 7 फेरे लेते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। तो 7 फेरे से 7वीं अनुसूची। जब शादी हो जाती है तो वह दो लोग जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वह एक दूसरे के संग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो संग रहते हैं यानी संग सूची हो जाएगा। तो फिर उसके बाद चलते हैं। तो जो आपका घर होता है तो उसमें ज़्यादातर देखेंगे कि जो राज चलता है हमेशा वाइफ का ही चलता है। जो राज चलता है हमेशा वाइफ का चलता है। तो राज से हो जाएगा राज्य सूची। और क्योंकि घर में रहते हैं तो दोनों का अधिकार समान होता है, हस्बैंड वाइफ का समान अधिकार होता है, तो उससे हो जाएगा समवर्ती सूची। अब चलिए इसके विषय की बात कर लेते हैं। तो जो संघ सूची विषय है इसमें पहले आपके 97 विषय थे लेकिन वर्तमान समय में 100 विषय हैं। और जो राज्य सूची है पहले इसमें 66 विषय थे क्योंकि इसमें राज्य सरकार भी कानून बनाती है। अब वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो जो समवर्ती सूची था वो पहले क्या था, 47 विषय पे कानून बना सकते थे लेकिन अब वर्तमान समय में 52 विषय पे कानून बना सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची यह मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं का वर्णन किया गया था। जब वर्तमान समय में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ और भाषाओं की मांग की गई। तो उसको देखते हुए संविधान संशोधन के जरिए अलग अलग भाषाएं और संविधान में जोड़ी गई। तो प्रेजेंट टाइम में इस समय संविधान में टोटल भाषाएं 22 हो गई हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो आपको आंसर देना होगा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है प्रेजेंट टाइम में। तो जो भाषाएं जोड़ी गई हैं उनको एक संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ी गई है। तो जो 21वां संविधान संशोधन से आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आप नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। तो जो आपका 71वां संविधान में 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया, 3 भाषा को जोड़ा गया। तो इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी नमक। नमक न से हो जाएगा नेपाली, और म से हो जाएगा मणिपुरी, और क से हो जाएगा कोंकणी। तो इससे आप 71वां संविधान संशोधन को जो जोड़ी गई है भाषा उसको हम नमक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें आगे की। तो जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में लागू हुआ था उसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो जो आप इससे याद कर सकते हैं कि एक आपका 21वां संविधान संशोधन एक सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और उसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन है उसके तहत आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। और जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ उसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब इसको याद करने की ट्रिक की बात करें तो जो आपका 21 है यानी 21 है और 71 71 है, इन दोनों को ऐड करेंगे करना होगा तो 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 + 7 9 हो जाएगा यानी 92। यानी 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत आप इसको पूरी तरह से याद कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जानकारी हमारी है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जब आपका पहला जो भारतीय संविधान में उसमें जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में,
उसके तहत यह जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। जो 9वीं अनुसूची है वह संपत्ति से जुड़ा मामला है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारी 10वीं अनुसूची आ गई। 10वीं अनुसूची यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन यानी 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, जो 10वीं अनुसूची होती है, मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है तो उसके बाद वो क्लास 11th में जाएगा। क्लास 11th में जाएगा तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि जैसे कि वो किस सब्जेक्ट को चूज करे, कि वो साइंस स्ट्रीम ले या कॉमर्स स्ट्रीम ले या आर्ट स्ट्रीम ले। तो इसमें आप कौन से दल में जाए यानी किस तरफ जाए, इस देखिए यह आपका 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। यानी वो साइंस के दल में जाए कि कॉमर्स के दल में जाए कि आर्ट के दल में जाए, तो आप इससे इंटरलिंक कर सकते हैं दल बदल कानून आपकी 10वीं अनुसूची। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है 11वीं अनुसूची और फिर उसके बाद है 12वीं अनुसूची। यह दोनों याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। जो 11वीं अनुसूची है यह आपका पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा आपका यह जुड़ा है और इसमें टोटल 29 विषय हैं और इसको लागू किया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत यह जोड़ी गई थी संविधान में। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो आपका 11वीं अनुसूची है, मान लीजिए कोई बच्चा आपका हाई स्कूल में पढ़ता है यानी 10 में पढ़ता है, 10 के बाद वो 11 में जाएगा, फिर उसके बाद 12 में जाएगा। तो 10 और 12 का एग्ज़ाम या बोर्ड का एग्ज़ाम होता है यानी काफ़ी टफ होता है। तो वह इसमें पढ़ाई करने के लिए बहुत ध्यान देता है, लेकिन जब वो 11 में रहता है तो वो बोर्ड का एग्ज़ाम होता नहीं है। तो वह क्या करता है कि वो घूम घूम के पंचायत करता रहता है। जब 11 में रहता है बच्चा, तो वह घूम घूम के क्या करता है, पंचायत करता रहता है यानी बातचीत करता रहता है। वो पढ़ना लिखता उतना नहीं पढ़ता लिखता है। तो आप इससे पंचायत 11 में रहेगा यानी क्लास 11वीं में रहेगा तो वो पंचायत करता रहेगा। इससे पंचायती राज संस्थाएं से आप जुड़ मतलब ये आपका इंटरलिंक हो जाएगा। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो जो 12वीं होती है, कक्षा 12 होता है, जो क्लास 12 होता है, तो वह बच्चा पढ़ने में बहुत ध्यान देता है क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो उसके लिए वो पढ़ने के लिए कहाँ चला जाता है, शहर चला जाता है, नगर चला जाता है। तो इससे आप याद करेंगे नगर पंचायत, सॉरी, इससे आपका जो हो जाएगा जो शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन यानी जो नगर पालिका से जुड़े हैं वो 12वीं अनुसूची में आ जाएंगे। और यह जो होता है यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया जाता है। इसमें 18 विषय प्रदान किए गए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।